अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के मौके पर भारत सरकार द्वारा कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं, वो कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में हमसे बात करने के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष और फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के मिनिस्टर प्रताप राव जाधव है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार योगासन, योग, इसका महत्व पूरे विश्व को हमारा देश, हमारी सरकार समझाने की कोशिश कर रहा है और उसे पूरे विश्व में उसका स्वागत भी किया जा रहा है। इस साल ऐसा क्या होने वाला है, किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन सरकार करने वाली है? ये जैसे हमारा जो योग है, जो हमारे ऋषि मुनियों की खोज है कि उन्होंने हजारों साल पहले तपश्चर्या करते समय उन्होंने योग का संशोधन किया। योग पे ऊपर भी बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे। आज भी वो पूरी दुनिया में उसे मान्यता है और उसी के आधार पर अभी योग चल रहा है। योग एक प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो इसके लिए योग किया जाता है और ये इससे सभी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी यही सोच है कि हमारे पूरे देशवासियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, साथ ही साथ पूरी दुनिया के लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। इसी वजह से उन्होंने 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक वहां पर हुई थी, उन्होंने वहां पर योग का महत्व सभी को समझाया और सभी ने उसको मान लिया और उस 2014 में ही तय हुआ कि 21 जून ये तारीख अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के साथ में पूरी दुनिया में मनाए जाएंगे। आज का उसका परिणाम ये है कि 190 से ज्यादा देशों में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। भारत में तो उसकी पूरी जोर शोर से तैयारी भी होती है और जो अभी 21 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री खुद लोगों में आकर योग करते हैं और ये साल भी करने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी हमने बहुत जोर शोर से वहाँ पर मंत्रालय के माध्यम से शुरू की है। ये कहाँ पर होने वाला है? लगभग कितने लोग इसमें शामिल होने की आशंका है? क्योंकि हमने देखा है साल प्रति साल इसका जो प्रतिसाद है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अब घर घर में योग पहुंच चुका है। पहले योगासन, योग इसे काफी पुरानी चीज मानी जाती थी, लेकिन अब ये प्रचलित हो गया है, लोग इसे स्वीकारने भी लगे। नहीं, इसका कारण ही ये है कि जब कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में आई थी, हमारे देश में भी बहुत सारा उसका प्रभाव दिखा और उसी समय ना तो कोई उसके ऊपर दवा थी, टैबलेट थी या वैक्सीन था। तो उसी समय हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों को यही बताया था कि आप हर दिन योग करें, आयुर्वेदिक उपचार घरों में करें। लॉकडाउन लगा था, लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो फिर उसी समय लोगों ने आयुर्वेदा और योगा को ही अपना कर कोरोना की जैसी बीमारी पे हमने मात कर ली थी। तो ये योग का महत्व है। तो आज हमारे देश में भी हर घर योग का भी नारा प्रधानमंत्री ने ही दिया था और अब लगभग सभी लोग अब योगा का महत्व, योगा के फायदे लोग जानने लगे हैं और सभी लोग योग अभी करने लगे। आपको देखकर लगता है कि आप भी योगासन या कुछ कसरत करते हैं? क्योंकि बहुत फिट नजर आ रहे हैं। जब हम पहले देखते थे, अब महाराष्ट्र में जब कार्यरत थे, अब क्योंकि आप इस मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं, क्या आप खुद भी योगा करते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? देखो, मैं खुद भी योगा करता हूँ, लेकिन कुछ ट्रैवलिंग के प्रॉब्लम होते हैं, कुछ होने से कभी कभी नहीं कर पाता। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा दिन जब भी समय मिलता है, रहता है सवेरे, तो मैं योगा करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा सभी लोगों से यही गुजारिश रहेंगी कि आप सभी ने भी योगा को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। हर रोज योगा करना चाहिए और योगा से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब कई सारे वेलनेस सेंटर्स हो या कई सारे योगा केंद्र हो, ये बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं देश भर में खुलते नजर आ रहे हैं। क्या आपके मिनिस्ट्री के माध्यम से उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए
कोई स्कीम या ऐसी कोई बात चल रही है, कुछ सोच विचार चल रहा है? बिल्कुल, हमारे विभाग का काम ही यही है कि योग को प्रमोट करना, योगों का प्रचार और प्रसार देश में और देश के बाहर भी करना। उसके लिए बहुत सारे हमने स्कीमें भी बनाई हुई हैं। जैसे कि हमने हर साल हम 5 लोगों को प्रधानमंत्री योग अवार्ड देते हैं, जिसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो जो भी लोग अच्छा संस्थान के लोग योग का प्रचार प्रसार और योग में काम करते थे, ऐसे लोगों को चुना जाता है और हर साल 5 लोगों को दिया जाता है। उसके बाद में योग का प्रचार करने के लिए अभी सभी के प्रयास से लगभग अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति आई उसके पाठ्यक्रम में भी योगा का समावेश होगा। अभी स्कूल से योगा शुरू हो जाएगा। उसके बाद में हमारे खेल मंत्रालय ने भी योग को अभी एशियाड तक लेके गए, तो अभी योग को खेल का दर्जा मिल गया और आगे का जो हमारा प्लान है कि वो ओलंपिक। इसके पीछे का जो हमारा हेतु है कि भाई स्कूल में पढ़ने जाने वाले फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके बच्चों को योग का ज्ञान मिले, योग के बारे में उनका अट्रैक्शन बढ़े और वो खुद योग करे और घर के फैमिली को भी योग करने के लिए रिक्वेस्ट करे। तो ये योग का प्रचार प्रसार और स्कीमें बहुत सारी हमने बनाई है। अभी हमने एक स्कीम लॉन्च की है कि योग पार्क, जो भी बड़े शहरों में खुली जगह होती है उनको थोड़ा योग पार्क के नाम से उसको डेवलप करके वहाँ पर हर रोज जाके लोग, हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारे योग टीचर वहाँ पर लोगों को योग सिखाएंगे। अभी जो आपने बोला कि योगों के बारे में भी बहुत सारे लोग योग करने लगे। अभी मैं देखता हूँ कि अभी जैसे हमारे शिक्षा में ट्यूशन क्लास होती है, अभी ऐसे बहुत सारे गांव में योग क्लास भी शुरू हो गए, जहां लोग पैसे देके योग सीखने के लिए जाते हैं। तो योग का काम बहुत अच्छा बढ़ रहा है। योगों में अभी कंपटीशन भी बढ़ रही है और सभी लोगों को ये समझ में अभी आ रहा है कि योग हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। बगैर दवाई के इससे भी हम हमारा स्वास्थ्य योग करने से ठीक रह सकते हैं। हमने हमेशा देखा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को योगी कहते हैं, योगासन करते हुए उनके कई सारे वीडियो हमने देखे हैं। क्या कभी मौका मिला उनसे इस विषय को लेकर, कभी बात हुई या योगा के बारे में उन्होंने कभी कुछ आपको सलाह दी, कुछ बताया हो? नहीं, ये बात सही है कि हर साल हमारे मंत्रालय का रिव्यू आदरणीय प्रधानमंत्री खुद लेते हैं और उनका यही हमको वहाँ पर बात रहती है और बताते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल उपचार पद्धति है, पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ है, उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। और फिर योगा हो, आयुर्वेदा हो, बाकी भी हमारी यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, स्वारिक, ये सभी के बारे में। और उसी के लिए तो उन्होंने 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना उन्होंने की है जी। ये उनका ही ध्येय था कि ये सभी के पास ये नॉलेज जाए और उनका भी ये विश्वास है योग आयुर्वेदा से हम हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि है, जो जंगलों में घोर तपश्चर्या करते हैं जी, उनकी आयु और उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। 100 साल से भी ज्यादा उनकी आयु होती है और आखिरी तक उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये योग और आयुर्वेदा का ही परिणाम है। बिल्कुल सर, आपने इतनी सारी जानकारी साझा की और लोगों तक योग पहुंचना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर आप और आपका मंत्रालय काम कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अंतर्राष्ट्रीय एक जो तुमने बताया कि ये जो आज के बाद जो हमारी होने आ रही कि ये साल जो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मना रहे हैं, तो आज इसको हमने कलकत्ता शहर को चुना है जी। प्रधानमंत्री के सुझाव से उन्होंने कोलकाता को करने के लिए कहा है। हाल ही में बड़ी जीत भी हासिल की है कलकत्ता में एनडीए में। यहाँ पर ये बात सही है कि उन्होंने अभी तक ये बड़ी जीत वहां पर हासिल की, ये बात तो अलग है, लेकिन योगा को सबसे पहले बाहर ले जाने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद ही थे जी। स्वामी विवेकानंद जी ने ही यूएस के उनकी स्पीच में योग का जिक्र किया था, योग का प्रचार भी किया था। तो उनकी भूमि में जैसे परमहंस होंगे, सभी जो वहाँ के महापुरुष बन के गए, उन्होंने सभी को योग को अपनाया था। तो ये कलकत्ता भी योग भूमि है। लेकिन पिछले 50 साल में वहाँ पर 35 साल कम्युनिस्ट की सरकार रही, 15 साल ममता दीदी की सरकार रही और ये सेकुलर खुद को मानते थे और उनका
शायद मुझे लगता है कि भाई योग, उनको ऐसा लगता था कि योग में अध्यात्म है। योग की शुरुआत ही ओम के उच्चार से वहां पर होती है जी। और उनकी जो वोट बैंक थी उस पर कोई परिणाम न हो, इसके लिए उन्होंने 50 साल तक पश्चिम बंगाल में योग को बढ़ने नहीं दिया, कभी योग को प्रमोट भी नहीं किया। लेकिन ये पहली बार है कि 50 साल के बाद में आज कोलकाता में हर गांव-गांव में, हर गली-गली में वहां पर लोग योगा करने के लिए तैयार है और उसकी व्यवस्था हमने की है। ये बारी का हमने जो थीम चुना है, हर साल जो योग दिन होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन, उसकी एक थीम होती है। तो ये बारी का जो हमारा थीम है, योग फॉर हेल्दी एजिंग। बोले तो पूरे बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहने के लिए योगा करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं और सभी बोलते हैं कि आज हमारा जो देश है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान या तरुण, जिसे हम बोलते हैं यंगेस्ट लोगों का हमारी देश है। लेकिन जब हम दूर की सोचते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी दूर की सोचते हैं, तो उनको लगता है कि आगे चलकर सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी हमारा रहे। जब बुजुर्गों की जो समस्या होती है वो ना आए या कम हो जाए, इसके लिए अभी से योग करना और लोगों को योगों के तरफ ध्यान खींचना, इसके माध्यम से हमारा मंत्रालय ये थीम प्रधानमंत्री ऑफिस ने चुन ली है और उसका प्रचार करे कि बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहना है तो योग को अपने जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण भाग बनाए। बिल्कुल, क्योंकि आपने अब बात की योगा फॉर हेल्दी एजिंग की, तो कोई एक स्पेसिफिक टारगेट रखकर ये जो कार्यक्रम है कलकत्ता में होने वाला है उसको आगे साल भर भी बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, अभी हमने ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन होता है उसके 100 दिन पहले के हमारे काउंटडाउन कार्यक्रम होते हैं। तो ये काउंटडाउन कार्यक्रम के 100 दिन पहले हमने योग 365 लॉन्च किया। योग 365 का मतलब है कि साल के हर दिन सभी ने योगा करना चाहिए। इतना ही नहीं कि योगा में इतने बड़े आसन है कि सभी आसन करना सभी के लिए संभव नहीं है, उसमें समय भी बहुत लगता है। इसीलिए हमारे मंत्रालय ने अलग अलग पैकेज के, जैसे कि 10 नॉन कम्युनिकल डिसीज है, उनके लिए हमने योगा के पैकेज बनाए कि जैसे कि किसी को बीपी है तो उन्होंने कौन से आसन करना चाहिए, किसी का हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को शुगर प्रॉब्लम है, किसी मेंटल प्रॉब्लम है, किडनी, ये सभी बड़े जो डिसीज है कि उनसे राहत पाने के लिए, वो अपने शरीर में ना आने के लिए हमने अलग अलग पैकेज दिए हुए कि जिसको जो जरूरत है वो पैकेज करें। अभी हाल ही में हमने एक योग फॉर एयर ट्रैवल भी हमने लॉन्च किया। उसका कि जब हमारा ट्रैवलिंग प्लेन में होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते समय 8-8, 10-10 घंटे एक ही जगह पे बैठ कर रहते तो थकान बहुत सारी आ जाती है। तो फिर तुम वहां पर बैठे बैठे ही योगा के कौन से आसन कर सकते हो, ये भी पैकेज हमने प्रमोट किया। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो दिन भर चेयर पे बैठ के काम करते रहते, तो उनमें भी थकान आ जाती है। तो फिर उनके लिए भी जो बीचे लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक में एक 8-10 मिनट का एक योगा पैकेज हमने वाई ब्रेक नाम के हमने निकाला है कि अगर चेयर पे बैठे ही अपन वो आसन करेंगे तो तुम्हारी सभी थकान दूर हो जाएंगे और आप फिर फ्रेश माइंड से आगे अपना काम कर सकें। इतना ही नहीं तो युवाओं को जोड़ने के लिए योग फॉर अनप्लग्ड नाम का भी हमने एक निकाला है, प्रोग्राम दिया हुआ है हमने, और एक पैकेज भी निकाला है कि उससे युवाओं को भी हम जोड़ने का काम करें। तो सभी क्षेत्र में योग का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा मंत्रालय बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सर, और ये काम इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके मंत्रालय को। और योग सिर्फ हेल्दी लिविंग के लिए नहीं बल्कि एक हेल्दी माइंडसेट के लिए भी उतना ही जरूरी है। सारा विश्व उसे स्वीकार रहा है, तो इसीलिए इस मंत्रालय द्वारा जो जो योजनाएं आगे की जा रही है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना एक नागरिक के तौर पर भी हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।